Hello friends, today we will discuss the syllabus of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth Varanasi B.Ed syllabus. B.Ed सेमेस्टर 1। फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट पेपर का नाम है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें 4 यूनिट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट यूनिट का ए पार्ट है, उसमें है एजुकेशन एंड फिलॉसफी। इसके अंतर्गत मीनिंग, रिलेशन, डिफरेंस फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड न्यू अप्रोच टू फिलॉसफी, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पूछे जाते हैं एंड डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं। वो मस्ट है, वो प्रिपेयर करना। एंड बी पार्ट में है इंडियन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। इसमें उपनिषदिक एजुकेशनल फिलॉसफी, इम्पोर्टेंस, नेचर एंड इट्स रिलेवेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशनल फिलॉसफी, नेचर एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ये फर्स्ट पेपर के सेकेंड यूनिट में ए पार्ट में रिफ्लेक्शंस ऑन वेरियस स्कूल्स ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म एंड pragmatism in term of aims of education, curriculum, teaching method and student teacher relationship। बी पार्ट में है इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशनल फिलोसफर, जैसे कि शंकराचार्य, महात्मा गांधी, रसेल एंड एनी बेसेंट। इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर डिजाइनिंग एन इफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एंड थर्ड यूनिट में है एजुकेशन एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, एजुकेशन एज अ फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, रोल ऑफ फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी इन सोशल चेंज, सोशल सिस्टम एंड एजुकेशन, मीनिंग ऑफ सोशल सिस्टम, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सब सिस्टम, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल सिस्टम। यूनिट थर्ड के बी पार्ट में है नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग, एम, रोल ऑफ एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, मीनिंग, एम, relevance and implications, development of democracy and role of education, fundamental rights and fundamental duties in the constitution and role of education in realization of this। यूनिट फोर्थ में है एजुकेशनल प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीनिंग एंड रोल ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, द न्यू प्लानिंग पॉलिसी इन इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, meaning, aim, role of education in economic development, concept of education as human investment and educational implication, culture and education, meaning, difference between civilization and culture, role of teaching in reestablishing culture, value, meaning, Indian values and role of teacher in instilling Indian values। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पेपर पर, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में है एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीनिंग, स्कोप एंड इट्स रेलेवेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस, मीनिंग, टाइप, कॉज एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। बी पार्ट में साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक related to cognitive, social and emotional development during childhood and adolescence and their educational implication। यूनिट सेकेंड में साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, मीनिंग, फैक्टर affecting learning, transfer of learning, meaning, types and its educational implication, motivation, meaning, various technique for motivating the student, theories of learning, classical operant, Gestalt and cognitive theory of Piaget, main feature and their educational implication। यूनिट थर्ड में साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव एसोसिएटिव एंड यूनाइटिव, IQ, EQ and SQ, their implication for organizing teaching learning process, use of intelligence test and its implication, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यूनिट थर्ड के बी पार्ट में साइकोलॉजी ऑफ एडजस्टमेंट,
meaning process of adjustment, characteristic of well-adjusted person, stress concept, coping mechanism and its educational implications for teacher and learner, ensuring wellness, lifestyle, determinants of wellness and scales of measure wellness lifestyle. यूनिट 4 में है साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी, मीनिंग इट्स इंडियन एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, मेजर्स ऑफ पर्सनालिटी, साइकोलॉजी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, creative gifted slow learner and mentally retarded children, their characteristics and implication for providing education. अब हम बात करते हैं थर्ड पेपर की, जिसका नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो थर्ड पेपर के फर्स्ट यूनिट में है मीनिंग ऑफ जेंडर एंड सेक्स, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमाइनिटी, स्पेसिफिक रोल्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडियन सोसाइटी, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी एक्टिविटी सेंटर्स एंड हॉबी क्लब। यूनिट सेकंड में है emergence of gender roles, agencies of education and reference to gender, family, community, schools and mass media, gender inequalities, gender inequalities in society, cause and probable solution, concept of gender equality and equity, influence of gender equity and empowerment of women। यूनिट थर्ड में है को एजुकेशन स्कूल्स, देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जेंडर इनइक्वालिटी इन द क्लासरूम, को एजुकेशन एंड सिंगल सेक्स स्कूलिंग, द गर्ल चाइल्ड इन द इंडियन सोसाइटी, curriculum and teaching transition, vulnerable areas for gender discrimination, measure to provide discrimination free school system, incentives for the education of girls, creation gender inclusive classroom teaching learning material and classroom transition। एंड यूनिट 4 में है द रोल ऑफ टीचर्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉजिटिव नोशंस about every gender among student, gender studies, shift from women studies to gender studies, incentives of government to promote gender equality with special reference to women and transgender concept, legal provisions and strategies before empowerment, Supreme Court verdict about transgender। एंड देन है फोर्थ पेपर का नाम है एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। इसमें फर्स्ट यूनिट है एक्शन रिसर्च, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च, कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल, फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। यूनिट 2 है एक्शन रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम एंड स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स, रोल ऑफ stakeholders in action research project, role of action research in improving organizational climate। यूनिट थर्ड में प्रोसीजर ऑफ डिजाइनिंग एक्शन रिसर्च, सेलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस एंड developing a suitable designing for testing of such hypothesis, evaluation of result in action research and their usage। एंड देयर यूजेस यूनिट 4 में है डेवलपिंग स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट्स फॉर एक्शन रिसर्च, फॉर्मेट ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, determining intervention based effect in term of pre-post comparison, precaution needed, formulating an action research based report for the benefit of other practitioner। सो ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस किया। आई होप आप सबकी हेल्प हो। थैंक यू।